गाइस, कैसे हो। और आज है वीकेंड, संडे। तो आज हम निकल पड़े एक नए सफ़र के लिए। अभी हम रुके हैं एक जगह पे रास्ते में, और मेरे साथ है मेरा एक बंदर दोस्त, जो कि ये ओए हाय गाइस। और दूसरा अपना साथी है जो हमेशा अपने साथ रहने वाला है, क्योंकि ये अपना साथी जो हमेशा अपने साथ रहेगा। वलसाड से परनेरा का डिस्टेंस सिर्फ 8 किलोमीटर है। आपको दिख रहा है ना, ये रास्ता जो है अपना मुंबई अहमदाबाद हाईवे। तो यहीं से अपने को अंदर जाना है अभी। Start the journey and hi. यहाँ से अभी कुछ 2 किलोमीटर अपने को जाना है। यहाँ पे पार्किंग के लिए कोई इशू नहीं, आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हो। अभी हम पहुँच गए हैं परनेरा के बेस पे। यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट होता है। यहाँ से अपने को 500 सीढ़ी ऊपर जाने का है। यहाँ से अपने को सीढ़ियाँ लगेगी, तो अभी 500 सीढ़ियाँ अपने को ऊपर चढ़ने का है। यहाँ पे एक कुछ ऐतिहासिक कहानी है जो मैं आपको वीडियो के ज़रिए बताऊंगा। ऊपर आपको बहुत सारे टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ ही एक मैं आपको किला दिखाऊंगा जो बहुत ही ऐतिहासिक है। अपने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम का ये किला है। और एक सबसे ज़्यादा एक मज़े की बात आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी अपने को 500 सीढ़ी चढ़ना है तो बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि हम लोग अभी आए सिर्फ इतना। आज वैसे तो देखा जाए तो वीकेंड है, लेकिन वीकेंड के हिसाब से यहाँ पे इतना भीड़ नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे शाम को ज़्यादा लोग आते हैं। परनेरा हिल दक्षिण गुजरात के वलसाड शहर के पास एक ऐतिहासिक पहाड़ी है। पार नदी के नाम पर परनेरा डोंगर ट्रैकर्स के लिए एक अच्छा ट्रैकिंग प्लेस है, और तीर्थयात्रियों के लिए एक अच्छा आध्यात्मिक प्लेस है। अभी हम बहुत ही ऊपर आ गए हैं। यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। अभी अपने को बहुत ऊपर जाना है। देखिए सामने वो एंट्रेंस है, तो किले में एंट्री करने के लिए यहाँ से एक दूसरा दरवाज़ा है। पहला वाला आपको उस साइड से मिलेगा। जैसे ही आप प्रवेश द्वार से आते हो, आपको सबसे पहले अंबिका माता के दर्शन होंगे। उसी के पीछे से जो छोटा रास्ता जाता है वो सीधा जाता है किले की ओर।
परनेरा का जो इतिहास है वो जुड़ा है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज से। 16वीं शताब्दी में दमन के पोर्तुगीज़ ने ये किला जब्त कर लिया और वो तबाह किया था। उसके बाद श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1670 में सूरत में युद्ध करने के बाद यहाँ परनेरा आए थे। परनेरा का इतिहास जो है वो बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ पे जो किला बनाया गया था वो एक हिंदू राजा ने बनवाया था। बोला जाता है कि 15वीं शताब्दी में ये जो किला है वो रामनगर राज्य की सीमा में आता था और ये जो रामनगर है उसको आज हम धर्मपुर के नाम से जानते हैं। धर्मपुर जो वलसाड़ जिले में आता है। कुछ समय पश्चात परनेरा किला को दुश्मनों ने चारों ओर से घेर लिया। इसकी वजह से श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को किले छोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं मिला। उसके बाद वो अपने घोड़े के साथ इस खिड़की से वो बाहर निकल गए। यहाँ पे एक पुल का निर्माण किया गया है। ये जो पुल है ये एक बाजू से दूसरे बाजू को जोड़ता है। किले के ऊपरी भाग से आपको अरब सागर दिखाई देगा। ये तो हो गया किले का इतिहास। इसको छोड़ के यहाँ 3 मुख्य मंदिर है। एक अंबिका माता मंदिर, महादेव मंदिर और नवदुर्गा माता मंदिर। एक लोक कथा के अनुसार एक समय अंबिका, कालिका, नवदुर्गा और चंडिका माता एक साथ रहते थे। किसी कारणवश कालिका माता दूसरों के साथ नाराज होकर एक गुफा में भाग गई। इसलिए यहाँ पे 2 अलग अलग मंदिर का निर्माण किया गया है। पहाड़ी में आपको कुछ पानी की टंकियाँ भी देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि इनके नीचे महाराज युद्ध की सामग्री और स्वर्ण छुपाते थे। किले के दाहिने ओर के पास पत्थर की कुछ इमारतें मिलाई गई हैं। शायद ये कोई मन्नत है। कहा जाता है कि नवरात्रि में सप्तमी और अष्टमी को कालिका माता अपने गुफा के बाहर आती है। इस दौरान परनेरा हिल पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। वलसाड़ से यहाँ बहुत भारी मात्रा में भीड़ जमा होती है।
परनेरा हिल पर आपको पेट पानी के भी सुविधाएं उपलब्ध है। किले का रख रखाव ठीक से नहीं किया गया है, इसलिए अब ये किला ज़्यादातर खराब हो गया है। किले के शिखर पर 150 तोपें थी, अब उनमें से केवल एक ही तोप मिलती है, वो भी अंबिका मंदिर के पास में है। मानसून के दौरान इस जगह ज़रूर जाना चाहिए। यदि आप वडोदरा या सूरत से दमन साइड आते हो तो रास्ते में ही आपको परनेरा मिलेगा। तो दोस्तों यहीं पे अपना परनेरा का सफ़र ख़त्म होता है।